साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी स्नेक्स और मिस्टर मनोज। साथियों मुझे बताया गया कि ग्राम सूबेदार खेड़ा, ये जो हमारे सरसों ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है सिकठिया के पास में, तो ये भैया ने हमें बताया कि इनके घर में कोई सांप है। तो भैया आपका नाम क्या है और किस गांव? रवि यादव। रवि यादव। हाँ। किस गांव से हैं? सूबेदार खेड़ा। ये किस थाने के अंतर्गत पड़ता है? ये महाराजपुर। थाना महाराजपुर, चौकी पूर्वा में। तो देखते हैं भैया कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं है। भाई घर में डर का माहौल बना हुआ है और बोल रहे हैं कि इधर से थी सांप और उधर कहीं चला गया है। तो ये देखते हैं कौन सा सांप है और बताते हैं आपको, इसके बारे में देते हैं पूरी जानकारी। चलिए साथियों आओ जरा भाई, कहाँ सांप कहाँ पे था बताइए हमको। थोड़ा सा इधर गए का इधर। अच्छा कोई बात नहीं, जरा टार्च दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ से थोड़ा सफाई करनी है क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है। यहाँ तो होल भी बहुत सारे हैं। आओ इधर आओ इधर आओ, ये वाला जो सामान है ना इधर करो। अरे काहे परेशान है, हटाओ इसको, हटाओ। यहाँ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, हटाओ इसको हटाओ इसको। यहाँ बहुत सारे चूहे के छेद हैं भाई। इसको इधर रख दो, इसको भी हटाओ। यहाँ भी नहीं है। यहाँ नहीं है। नहीं गड्ढा इधर है, ये इधर कर। साथियों ये यहाँ पे खोद दिया गया है क्योंकि बता रहे होल बहुत ज्यादा है ना, चूहे वाले चूहे को होल के कारण यहाँ पे खोदा गया, तो और गहराई है जिसमें एक रास्ता है पानी डालने का। तो पानी का देखो समरसेबल से पाइप बिछ गया है और हम पानी डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो पानी डाल के देखते हैं कहाँ तक होल जाता है और कहाँ से सांप निकलेगा। ये पानी चालू हो गया है, देख रहे हैं करीब 15 से 20 मिनट हो गया है, ये लगातार पानी चल रहा है। पानी है कि चलता ही जा रहा है और ये होल ऐसे हैं कि बोलते भरते रहो हम पीते रहेंगे। कब तक ऐसा चलता है देखते हैं, जो देखते हैं। हाँ अरे अरे एक घंटे पूरे 1 घंटे हो गए हैं और सबमर्सिबल पंप चल रहा है और इस कमरे के अंदर इतने चूहे के होल हैं कि ये पूरी की पूरी यहाँ पुलाई है शायद।
1 घंटे हो गए हैं और पूरा का पूरा पानी इसके अंदर भरा हुआ नीचे, मगर सांप का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है ये सांप अदृश्य हो गया, या जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी के ढीले होते हैं, तो पानी जा गया होगा और सांप ढीले के नीचे होगा, उसमें दब भी गया होगा। यही 2 रास्ते हो सकते हैं, ताकि कोई भी सांप अगर उसे सांस नहीं मिलेगी तो बाहर को ही भगेगा। तो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। आएगा आएगा भैया, पानी बंद करा दो मेरे भाई। जी इधर आया, रुको रुको आने। ये देख रहे हैं, ये बहुत देर, करीब 1.5 घंटे पानी चला है। सांप अब आया। ये सांप का मुंह तो कोबरा जैसा दिख रहा है। अब देखते हैं। कहाँ गया है? ये ये देखो, देख रहे हैं। अरे यार, ये कहाँ से? रुको रुको, आएगा आएगा, पर आप लोग आवाज ना करो। ये देखो, चलिए आ जाओ। ओ तेरी की, आ जाओ। ये देखिए साथियों, देख रहे हैं, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इतनी देर पानी चला, पानी चलने के बहुत देर बाद में ये सांप अपने हाथ आया। चलो बाहर इसको लेके चलते हैं, हैं? हमारा तो काम में छोड़ देना। यही तो सब अंधविश्वास की बातें हैं जो फोटो खींच ली। ये देखो, ये है ब्राउन स्पेक्टिकल कोबरा। अब देखो, इसकी आंखें अभी तक बंद थी, बच्चा ही समझ लो इसको। देख रहे हैं, ये देखो, ये अब इसको बराबर दिख रहा है? ये कितना गुस्सैल सांप है ये। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सांप होते हैं ना भैया, इनमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। तो इस जहर में देखो कैसे काट रहा है, देख रहे हो। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऐसा जहर होता है कि अगर आदमी को काटता है तो उसका जो दिमाग है ना, तो मस्तिष्क तंत्रिका को बाधित कर देता है। तो अगर ये काटता है तो आपके पास केवल 40 से 50 मिनट का समय होता है इससे बचने के लिए। तो आपको बचने के लिए रास्ता क्या है? किसी भी तंत्र विद्या, ओझा गुनी, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको सीधा हॉस्पिटल जाना, भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, इसलिए कि इन सांपों का इलाज केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। और जो झाड़ फूक वाले बोलते हैं ना, अब आपको बता दें, झाड़ फूक के चक्कर में जो पड़ते हैं, अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है। तो आपसे यही बताना चाहेंगे, हम लोग का काम यह है कि जागरूक करना। सपेरे नहीं है कि हम आपको तमाशा दिखा के, उल्लू बना के पैसे ऐड लेंगे, नहीं। हम जागरूक करते हैं लोगों को कि इंसान, अधिकतर हमारे भारत में कम से कम 50 से 60 हजार लोगों की मौत होती है केवल सांप के काटने से। बाहर विदेशों में भी बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, मगर अपने भारत में ट्रीटमेंट कम, अंधविश्वास ज्यादा है। और खासकर जो बंगाली बाबा दिखाने आते हैं, बोलते भैया जहर मोहरा ले लो, तो हम लोग उसमें विश्वास करते जहर मोहरा में, तो ये ठीक नहीं है। देख रहे हो कैसे? ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं, ये देखो कैसे फन कर रहा है और फूंक रहा है? भागो नहीं रे भाई।
हम्म, वही बात। मगर ये जो छोटे सांप होते हैं ये जहर ज्यादा छोड़ते हैं। हाँ। हमारा काम ही यही है। ये देखो कैसे काट रहा है। काटने में तो माहिर है ये सांप। अरे छोड़ दे रे भाई। देखो जहर कितना छोड़ा इसने। अब आप देखो कि ये इसके अंदर एक है और है। कुछ लोग जैसे कि अभी बहन बोल रही थी कि दूर भगो, ये फोटो खींच लेता है? ये कोई कैमरा मैन थोड़ी ना है। ये सब झूठ बातें हैं। देखो आपको बताएं कि इस साहब में आज का दौर हमारा पढ़ा लिखा है, कोई पागल नहीं रहता है। ये जो तमाशबीन जो तमाशा करने वाले लोग थे तो उनका दौर दूसरा था। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये सांप कलर ब्लाइंड होते हैं, इनमें रेटिना नहीं होता है। रेटिना नहीं होता तो सोचो फोटो से आपकी कैसे खींच लेगा। और लोगों के अंदर एक भ्रम और है, हमारे गांव के क्षेत्रों में ज्यादा भ्रम ये होता है कि ऐसा बोला गया है कि सांप अगर भैया को मार दियो ना तो बदला ले ली है। ये सब झूठ बातें होती हैं। अब हम इतने सांपों को पकड़ते हैं और हमेशा छोड़ देते हैं, तो क्या हमारे घर बदला लेने आते हैं? इनके अंदर हेमिस्फेयर नहीं होता है पहली बात, यानी सोचने की शक्ति। जैसे कि हम कुत्ते को बुला ले, तू चला तो कुत्ता आ जाता है। ये सांप है, इसके अंदर ये बुद्धि नहीं है, इसको खाने से मतलब काटने से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका। मगर हमारे आपके लोगों में अभी जो खासकर ये भ्रम भरा कैसे, ये जो सपेरे आते हैं बीन बजा के दिखाने वाले, अगर आपको डराएंगे नहीं तो आप उनको कुछ दोगे नहीं। तो उनका धंधा है, उनका काम है ये, हमको आपको बेवकूफ बना के, हमको आपको जहरमोरा जैसा दिखा के वो काट, उसका काटने का ही मौका है। देखो कैसे, ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, अंडा भी इसका है क्या? अच्छा देखते हैं। बताया गया कि इसका अंडा भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको बताना चाहेंगे कि ये नर कोबरा है, ठीक है, ये अंडा नहीं देगा। वो अंडा नहीं है इसका, इसके अंडे का आकार दूसरा होता है, ठीक है। तो हम हमेशा आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि ऐसे जीवों से हमेशा सावधान रहें। अगर कभी भी किसी को काटता है तो आपको सीधा हॉस्पिटल का ही सहारा लेना है, ना कि किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है। हमेशा बताते रहते हैं। और हाँ, किसी के घर में अगर निकले तो हम जैसे को या किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुलाना। कोई लोग ऐसे दारू पी के अरे बताओ पकड़ ले सारे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पकड़ते हैं बेचारे मौत के घाट उतर जाते हैं। अपने लिए बहुत बड़ा अपराध ये है कि हम गलत करते हैं और गलत के साथ गलत होता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है दादा। ये अत्यंत जहरीला होता है। हमेशा बताते हैं, एक जो बड़ा कोबरा होता है, तो बड़ा कोबरा सांप होता है तो वो आपको काटेगा, वो कम जहर छोड़ेगा। मगर ये जो बच्चा होता है ये ज्यादा जहर छोड़ता है, इसका मतलब कि हमें काटना ही है। और आपको बताएं कि जैसे सपेरे इसके दांत तोड़ देते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे आपके दांत तोड़ दिए जाए, खाने के लिए हम लोग परेशान हो जाएंगे, है ना? तो क्या होगा? तो अभी जैसे खाने के लिए परेशान हो जाएंगे, अब ये भी ऐसे हैं कि इनके अगर जहर निकाल दिए जाएंगे तो ये अपना खाना नहीं पचा पाएंगे, ये खासियत होती है। तो हम सभी को यही बताना चाहेंगे, कभी भी ऐसे जीवों के प्रति कभी अंधविश्वास और पाखंड न रखें, क्योंकि ये भी हमारे आपके पर्यावरण के प्रहरी होते हैं। इन सांपों से भी, अब आपको बताएं कि जो लोग बोलते हैं ना काल है, हाँ काल है, हमें काटेगा तो काल ही है। मगर जैसे हमारे पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, इन सांपों की भी उतनी अहम भूमिका है, बस हम और आप जानते नहीं। ऐसे ही जहरीले नहीं होते हैं, बहुत सारा ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आकर्षित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इनके जहर से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है। जैसे जिसे कैंसर बोलते हैं आप लोग, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां इनसे ठीक होती हैं, इनके जहर से ठीक होती है। इनका जहर निकाल के आपके जो कैंसर होता है, कीमो जैसे बोलते हो ना, न्यूरोटॉक्सिन का जहर ही उन पे चढ़ाया जाता है, तभी ये कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज होता है। तो कभी भी ऐसे सांपों को, जैसे कि भैया ने बचाने का कार्य का एक हिसाब से हमें बुलाया, हम बचाए हैं, उनका भी अहम योगदान है। वरना भाला भी रखे, बर्छी भी रखे, अच्छे अच्छे लठबाज भी हैं,
इनको पीट के खत्म कर देते। तो चलिए अब इसको हम पैक करते हैं और ले चलते हैं इसके वातावरण में। चलो ठीक है, आपका जो बता रहे हो अंडा भी चेक कर ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो जाओ, अरे नहीं जाओ। जी माँ, तुम दारू पिए हो ना, तुमसे मतलब नहीं है। नहीं नहीं, दारू वालों से हमारी नफरत है, वो खासकर ऐसे जीवों से बिल्कुल भी दूर रहो भाई, साफ बात बताते हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, हम गलत नहीं कह रहे। ये जो सांप भी ग्राम सूबेदार खेड़ा से लेके आए थे, तो इसको इसके वातावरण में छोड़ेंगे। ये देखिए, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी महज उम्र होगी करीब 7 से 8 महीने की होगी। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं साथियों, इसका वातावरण इसे मिल जाए और ये भी जिए अपनी अच्छी सी जिंदगी को। ये देखिए, ये है, देख रहे हैं, काफी एक्टिव है, ब्राउन कोबरा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं साथियों, आ जाओ। ये देखो, चले जाओ चले जाओ, वो जा रहा है, देखिए चला गया है। मेरे साथियों, इनको तो हमने छोड़ दिया है और आप भी सारे जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।